तुम हो दया के सागर, जन्मों में हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह हमें भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो शाम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले कन्हैया। अरे अब हमारे लिए कौन स्वीकार करेगा, कौन हमसे विवाह करेगा, इसलिए और हम कहां जाएंगे। तो भगवान ने कहा देखो, तो वो राजकुमारियां बोली कि एक तो हमें कोई स्वीकार भी नहीं करेगा, और कहां जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि मुझे चरणों से अब तू ही लगा ले। और भगवान ने उन सब से एक ही मुहूर्त में विवाह किया है। और भगवान के 8 विवाह की कथा हमने पहले सुनी, और 16,101 हुए। तो ऐसे भगवान के पूरे विवाह कितने हुए? 16,108 विवाह हुए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा, जो प्रकृति के बस में रहता है वो है जीव। जो प्रकृति के बस में रहता है वो है जीव, और प्रकृति जिसके बस में रहती है वो है भगवान। महाराज, भगवान के जो पुत्र हैं बड़े ही सुशील हैं। बड़े पुत्र प्रद्युम्न हैं, प्रद्युम्न के भी 2 विवाह हुए, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। इन कथाओं को सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं। आज भगवान ने सोचा कि मैं रुक्मिणी की जरा परीक्षा लूं, इनको क्रोध आता है कि नहीं आता है। और भगवान आज रुक्मिणी मैया से बोले, देवी जी आपने हमसे विवाह तो किया, लेकिन आपने हमारे बारे में कुछ जानकारी नहीं ली। देखो, एक तो यही पता नहीं है कि हमारे बाप कौन है,
श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। सभी लोग बाके हरिलाल की। नाथ तू तो जन्म का चोर है, तेरी लीला का और न छोर है। आधी रात को चोरी चोरी बंदी के में आया, चोरी चुपके सबसे छुपके गोकुल धाम को धाया। अपने ही घर चोरी करके माखन तूने खाया, और फिर चोरी करना सारे ग्वालों को सुखलाया। प्रेम की गाली खाए, वो सखियों ने नाम, सखियों ने नाम तेरे, सखियों ने नाम तेरे क्या क्या करे। चोर करे और बड़े चोरी करे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे, इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। राम तेरे काम बड़े अचरज भरे, राम तेरे काम बड़े अचरज भरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे।
अमर प्रेमी धरती पे मिले, यह प्रेम की ज्योत जगाने को। एक जसुदा को फूल गुलाबी, एक जसुदा को फूल गुलाबी, एक माँ एक भानु की कच्ची कली, मनमोहन लला मन पवन लगे, मनमोहन लला मन पवन लगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। महाराज आज भगवान रुक्मणी जी की परीक्षा लेते हैं और भगवान ने रुक्मणी मैया से कहा कि आपको तो यही पता नहीं, आपने हमसे विवाह तो किया लेकिन कोई कहता है हमें नंद का लाला और कोई कहता है वसुदेव का छोरा। मेरे तो बाप का भी पता नहीं और तो और मेरी मैया का भी पता नहीं, कोई यशोदा नंदन कोई देवकी नंदन कहता है और आपने हमसे विवाह कर लिया। बोले ब्राह्मण और संत लोग हैं जो आपका नाम लेते रहते हैं और उनके द्वारा मैंने सुना और विवाह आपसे कर लिया। बोले आपने विवाह तो कर लिया, संतों को काम ही क्या है? संतों को और कोई काम नहीं है, वो तो केवल हमारा नाम ही लेते रहते हैं। महाराज जो हमसे रोज मिलता है ना, रोज मिलता उसको याद रखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भूल जाते हैं। एक किसी गोपी को उसके यार ने एक नथनी दी, बिल्कुल ध्यान से सुनना साहब। किसी के यार ने उसको गिफ्ट में एक नथनी दी पहनने के लिए, और जब वो नथनी पहनने को दी तो जब वो जल भरने को गई ना तो सबसे कहे जल तो नहीं भरा, देखो मेरे यार ने मुझे नथनी दी है, मेरे यार ने मुझे नथनी दी है
जो भी आए उससे यही कहे। एक संत जी वहां खड़े हुए थे और संत जी ने जब देखा, और संत ने देखा कि कई स्त्रियां पानी भर के चली गई, लेकिन अभी तक इसने पानी नहीं भर पाया और अपनी नथनी को दिखा रही है। ये देखो मेरे यार ने नथनी दी थी, मेरे यार ने नथनी दी थी। संत के मुंह से एक वाक्य निकल पड़ा, क्या? वो संत बोल पड़े कि नथनी दीनी यार ने, अरे नथनी दीनी यार ने, सुमरे बारंबार और नाक दही कर तार ने, जाखों दो विसार। नथनी अगर यार ने दी है तो उसको तो सुमर रही है, और अगर भगवान नाक नहीं देते तो नथनी काहे में लटकते? जिसने नाक दी उसको भूल गए और नथनी वाले यार को याद कर रहे हैं साहब। अरे इस जीवन में अगर महान बनना है तो संघर्ष तो हमें करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं हो सकता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। और जब तक पड़े ना पत्थर पे हथौड़े, जब तक पड़े ना पत्थर पे हथौड़े, तो कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता है। लेकिन साहब आज जिंदगी जी तो रहे, लेकिन जानवरों की तरह जिंदगी जी रहे। इंसान बन के अगर जिंदगी जिएंगे, इंसान की सच्ची पहचान क्या है? कि आदमी को देख के रहम जो सीने में लाता है, और आदमी वही है जो आदमी के काम आता है। इंसान है लेकिन जानवरों से भी बेहतर तरीके से जी रहे हैं। जिंदगी ऐसे जियो साहब कि हर किसी के दिल में उतर जाओ। जिंदगी ऐसी मत जियो कि हर किसी के दिल से ही उतर जाओ। महाराज आज रुक्मणी मैया ने भगवान से जब कहा है कि संत जो गाते रहते हैं उनको, भगवान बोले उनको काम ही क्या है, और वो तो यही गाते हैं क्या? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा कान्हा की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा कान्हा की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। महाराज भगवान ने रुक्मणी मैया से कहा और भगवान ने देखा कि उनके मुखमंडल पे कोई भी क्रोध का चिन्ह नहीं। एक दिन नारद बाबा ने आके देखा कि कम से कम भगवान अपने बच्चों अपनी पत्नियों के साथ में कैसे रहते हैं। देखो तो 16,108 भवनों में भगवान जब गए प्रवेश किया, भगवान ने पीछे से नारद बाबा आ गए और नारद बाबा जिस भवन में जाते हैं भगवान उसी भवन में अपनी रानी के साथ में अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे। नारद जी ने देखा कि जिस भवन में जाते भगवान कहीं अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा रहे हैं, कहीं वेद पढ़ा रहे हैं, कहीं भगवान